तो स्वागत है मेरे 12th वॉरियर्स, मेरे योद्धा लोग, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज जो है बेटा, आज हम लाइव नहीं है। आज के वीडियो में हम आपके पास लाइव नहीं है, हमारी प्रीमियर वीडियो चल रही है क्योंकि थोड़ी तबीयत जरूर अस्वस्थ है हमारी। खांसी हो रखी है लेकिन किसी तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, है ना। अब आप सोचोगे कि अब तो खांस नहीं रहे, लेकिन अंदर से जो है वो तबीयत बहुत खराब है और कभी कभी जो है वो थोड़ा सरसराहट टाइप आ रहा है गला में। तो हम आज लाइव नहीं आएंगे। आज जो है वो आपको इस तरह से वीडियो देखना है और हम आपके लिए एक इंटीग्रेशंस की फॉर्मूला लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। इस 3 फॉर्मूला में से कोई एक आ सकता है, हालांकि 6 फॉर्मूला आपको टोटल, 6 और 3 9 फॉर्मूला इंटीग्रेशन की प्रूफ करेंगे। और उसमें से कोई एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का, है ना। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये 3 फॉर्मूला आज के वीडियो में पढ़ोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हर दिन आपको कुछ ना कुछ चीजें हम आपको बताते जाएंगे जो एग्जाम पर्पज से होगा। फिलहाल लाइव क्लास तो चलेगी ही जल्द ही, है ना। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला प्रूफ करना है। और इस तरह से कोई इंटीग्रेशन अपने पास, मान लो dx बाई, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इसकी जो आंसर होती है वो साइन इनवर्स एक्स होती है। तो मान लो यही क्वेश्चन है आपका और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बट कैसे इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था भाई, हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ाया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ाया, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस पे एक्स के जगह हम ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा भी तो रख सकते हैं। ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा रख सकते हैं, ठीक है। ए टैन थीटा फिर या ए कॉट थीटा और करके ए कॉट थीटा भी रखा जा सकता है, ठीक है। कहने का सेंस क्या है, एग्जाम्पल बोले तो मान लो क्वेश्चन से 4 + x², तो क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको x का स्क्वायर। बताओ ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है कि नहीं, है ना। अगर इस टाइप की क्वेश्चंस है तो ऐसे जगहों पे हम x के जगह पर ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे a के जगह पे हम 2 लिखेंगे ना बेटा, क्योंकि x के जगह ए टैन थीटा, बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना होके a के जगह पे 2 का स्क्वायर है तो x का जगह 2। अगर ऐसा एग्जाम्पल और देख लें, अगर होता ये 9 + x² या एक्स स्क्वायर आगे 9 पीछे भी हो सकता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बेटा ऐसे सिचुएशंस पे हम x बराबर 3 tan थीटा पुट करेंगे और फिर क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग tan के अलावा कॉट भी पुट किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गई पहली फॉर्मूला। दूसरी दूसरी बेटा क्या समझना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी कि यही सेम क्वेश्चन हो बट बीच में प्लस ना माइनस हो, तो एक्स के जगह पे हम लोग ए साइन थीटा, है ना, या फिर ए कॉसेक थीटा भी रख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, है ना। और तीसरी तीसरी जो चीज है, अगर एक्स स्क्वायर आगे हो और ए स्क्वायर पीछे, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर आगे हो माइनस 9 पीछे हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा फॉर्म हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस पे एक्स बराबर ए कॉस थीटा या फिर एक्स बराबर ए सेक थीटा भी रख सकते हैं। वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या रखेंगे। तो इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग यही थ्योरी यूज करेंगे और बहुत सिंपल वे में बनेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको बेटा पता है कि सॉल्यूशन के लिए, है ना, हमें सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन को आई लेट कर लेना है और dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थ्योरी है, ठीक है। अब सुनो जरा एकदम ध्यान से। अब इस क्वेश्चंस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें कौन सी टर्म्स मैच कर रही है, इसमें कौन सी टर्म्स मैच कर रही है, तो बताओ। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म्स मैच कर रही है, तो एक्स के जगह पर ए साइन थीटा रखते हैं, ए साइन थीटा चलो रखते हैं। तो पुट करते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा, पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि कभी भी आप इंटीग्रेशन जब भी आप पढ़े हो
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम आपने सुना होगा, प्रतिस्थापन विधि। आप अगर किसी को जेड या टी मानते हो तो उसको उसका डिफरेंशिएट करके आप डीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे, है ना। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में, हिंदी तो आपको पता ही है, ठीक है। a बेचारा बाहर है और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में, d लगा दो इसमें। तो इस तरह से dx बाई डी थीटा बराबर a तो बेचारा बाहर है, और साइन थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस थीटा। इस तरह से हमारी dx की वैल्यू निकलेगी a cos थीटा इंटू डी थीटा। समझ रहे हो बात, क्योंकि डी थीटा उधर चला जाएगा तो a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इस dx की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। एक और चीज यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आगे चल के, अगर x की वैल्यू a साइन थीटा हमने माना है बेटा, x बराबर a साइन थीटा माना है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a साइन थीटा बराबर x, एक्सचेंज करके। तो बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाई ए। थोड़ा सा और जरूरत पड़ेगा स्पेस का, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। चलो x बराबर a साइन थीटा, तो a साइन थीटा बराबर x, देखो ये हमने माना है, इसको इधर लिख दिया, साइन थीटा बराबर x बाई ए। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए। तो एक ये जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी हम x के जगह पर ये रखेंगे, फिर वापस थीटा को x में बदलेंगे, x को पहले थीटा में बदल रहे, थीटा को फिर से x में बदलेंगे लास्ट में। तो ये जरूरत पड़ेगा शुरू में। अब अगेन इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये पुट करना चाहिए। हमने x के जगह a साइन थीटा पुट किया, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू ला दिए। ये जरूरत पड़ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल रखा है। अब हम मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ अब चलते हैं आई पे। आई है बेटा क्या, dx बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारी वैल्यू अगर रखा जाए, dx का वैल्यू जस्ट हमने निकाला है अभी, a cos थीटा इंटू डी थीटा। क्या, a cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड में रूट अंडर, ठीक है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर छोड़ देते हैं, और x आप किसी को माने हो बेटा, x किसको माने हो, a साइन थीटा को, चलो रख दो। x माने हो आप a साइन थीटा को, x माने हो a साइन थीटा को, तो a साइन थीटा रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो बुआ यहाँ पे a स्क्वायर, x के जगह a साइन थीटा, स्क्वायर हो जाएगा। बस डील कर दो, सॉल्व कर दो, काम खत्म। a cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में, देखो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ भी तो a स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है, a स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। अगर हम यहाँ से भी a स्क्वायर, और यहाँ भी तो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर अगर कॉमन ले तो रूट से बाहर निकल के सिर्फ a बनेगा, कॉमन a स्क्वायर होगा लेकिन रूट से बाहर निकल के a बन जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ 1 बच गया होगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा। समझ रहे हो बात, a स्क्वायर कॉमन लिए रूट से बाहर निकल के, यहाँ 1 बचा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो a से a कैंसिल, बचा क्या, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ही तो होता है। अब बताओ कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, अब ये बच गया डी थीटा। हर बच्चा को पता है कि dx की एंटी डेरिवेटिव x होती है, तो डी थीटा की थीटा हो जाएगी और प्लस सी, थीटा की है ना, थीटा प्लस सी। अब थीटा की वापस वैल्यू डाल दो, इसलिए तो हमने ये निकाल रखा था, ये थीटा की वैल्यू। x को जब हमने ये माना तो थीटा की वैल्यू हो सकती है साइन इनवर्स x, तो चलो थीटा के जगह साइन इनवर्स x डाल दो, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, वेयर c इज अ कांस्टेंट। यही तो करना था मुझे, यही तो प्रूफ करना था। अगर प्रूफ ना करना हो, आंसर बोले बस इंटीग्रेशन करो, तो आपको ये रिजल्ट लेके आना है। और इस फॉर्मूला का हम लोग क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चंस दे दे कि भाई अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन हो dx बटा में अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले आई वगैरह मान लेंगे आप, dx अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x को तो x का स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का,
फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, बट ए का काम तो 2 कर रहा है, तो एक्स बाई 2 और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ऐसा आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनाया था, तो इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस भी डील कर सकते हैं और फॉर्मूला भी साबित आ गया। समझ आया? जल्दी से समझ में आया तो लाइव चैट में कमेंट बनाओ। हाँ, बट जल्दी से लाइव चैट में कमेंट्स में बताओ कि आपको ये समझ में आया और आप ये कर लोगे खुद से भी ये डेरिवेशंस को प्रूव। साथ ही वीडियो को लाइक करो जल्दी, अभी 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 वीडियो लाइक करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। नहीं लगाओगे सोच लो तुम, ठीक है ना, फिर हम तुमको कसम पकड़वा देंगे। तो जल्दी से जो है वो तुम वीडियो को लाइक करो और लिंक को जरूर शेयर करो, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन है। चलो अब हम दूसरी फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ठीक है। दूसरी फॉर्मूला हमारे पास क्या है जरा देखना, dx बटा रूट अंडर, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है दूसरी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने अभी जस्ट आपको सॉल्यूशंस के लिए बताया बेटा कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, आई बराबर dx बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट x के जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x के जगह ए tan थीटा रखेंगे, है ना, क्या रखेंगे x के जगह ए tan थीटा, ठीक। अब चलो रख लिए, रखने के बाद अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन करना होता है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x की डिफरेंशिएशन कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा और tan थीटा की डेरिवेटिव भी थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से dx बटा डी थीटा बराबर a तो बाहर है और tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और फाइनली अगर हम डी थीटा की वैल्यू निकाल दें, थोड़ा इसको छोटा कर ले, डी थीटा की वैल्यू निकाल ले, तो a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, डी थीटा की वैल्यू निकलनी भी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, चलो यहीं पे पुट कर लेते हैं। नाउ पहले क्वेश्चंस आई बराबर उतार ले, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बात, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब बताओ dx को, dx का वैल्यू पुट करना होगा ना बेटा, कर लो, ठीक है। a dx का वैल्यू वहां पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे dx का वैल्यू निकालना था, डी थीटा लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, dx, छोटे छोटे शहरों में कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती है, डी थीटा यहाँ, dx यहाँ, डी थीटा यहाँ, क्लियर है बात। अब देखो dx बराबर a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, dx की वैल्यू हमने डाल दिया, सही है। अब देखो नीचे रूट अंडर, चलो लिखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर, अब x की वैल्यू कितनी है, a tan थीटा, तो a tan थीटा का होल स्क्वायर, आगे a सेक स्क्वायर टी थीटा इंटू डी थीटा, फिर से यहाँ a स्क्वायर कॉमन होगा, a स्क्वायर, और यहाँ भी a स्क्वायर ही है, तो a स्क्वायर कॉमन होकर रूट से बाहर निकलेगा, सिर्फ a बचेगा, यहाँ 1 बच गया रूट के अंदर और यहाँ बचा tan स्क्वायर थीटा, बचा कि नहीं बचा, अब बताओ, ये और ये गया, अब बता क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब जरा ये बता, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकल के सिर्फ सेक थीटा। अब सेक थीटा से एक सेक थीटा भी गया, एक सेक थीटा फिर भी बच गया, चलो नेक्स्ट पेज में ले चले, फिर भी एक सेक थीटा तो बेटा बच ही गया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 सेक थीटा ऊपर में था तो एक तो गया, और आपने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि सेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है log sec x और प्लस टेन एक्स, log sec x प्लस टेन एक्स होती है ऐसी, है ना, log sec x। अच्छा इस फॉर्मूला को भी ऐसे साबित किया जाता है, हम आपको ये बता दे थ्योरी जरा, ठीक है। जैसे अगर sec x है
तो हम इस sec x में sec x प्लस tan x, अच्छा sec x माइनस tan x, सॉरी माइनस होना चाहिए, sec x माइनस tan x, थोड़ा वेरीफाई कर ले कि sec x माइनस होगा या प्लस। sec x इतना ऊपर नीचे इस क्वेश्चन में गुना कर लेते हैं, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं। तो ऊपर देखो हो जाएगा sec स्क्वायर x और माइनस sec x इंटू tan x और बटा में sec x माइनस tan x, ठीक है, मेरे अंदाज से प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, सही है बात। अब देखो बस सिंपल सा प्लस होना चाहिए, फॉर्मूला सही था, वेरीफाई कर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला साबित कर दे रहे हैं। sec x का होता है log sec x प्लस tan x, इसको भी हम प्रूफ कर दे रहे हैं। प्रूफ करने के लिए आपको sec x में sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई कर देना है, उतना डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो sec में sec से गुना किया sec स्क्वायर x, इसमें गुना किया sec x इंटू tan x। शॉर्ट में बताएंगे थोड़ा, अगर sec x प्लस tan x को z मान लो लेट, तो sec x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, sec x इंटू tan x, और tan x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x बराबर dz बटा dx। तो इस तरह से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz बटा में sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकते थे, काम हो जाता और यहाँ पुट कर देते, लेकिन अब इसको वेरीफाई कर ही दे रहे हैं, तुम लोग भी थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। इसको थोड़ा और छोटा कर ले अब हम, ठीक है। अब देखो हमने dx का वैल्यू निकाल दिया, अब इस तरह से यहाँ अगर हम पुट कर दें तो sec x को वैसे ही छोड़ दो, sec स्क्वायर x है ना यहाँ पे, यहाँ देखो sec x इंटू tan x, नीचे वाले को हमने माना है z, इसमें एक dx छूटा हुआ है, और dx का वैल्यू रख देना है dz बटा में sec x इंटू tan x और प्लस sec स्क्वायर x। चलो एक और फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, यहाँ से यहाँ गया, देखो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा dz बाई जेड, और dz बाई जेड होता है log z, dz बाई जेड क्या log z, और z की वैल्यू डाल दो, z किसको माने हो sec x प्लस tan x को, और प्लस सी वेयर सी जो कांस्टेंट। तुम्हारी फॉर्मूला बिल्कुल सही थी, यही फॉर्मूला होगी प्लस सी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे कि प्लस होगा या माइनस, है ना, थोड़ा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। तो sec x की log sec x प्लस tan x प्लस सी ऐसे बनाया जाता है, फिलहाल हमें यहाँ पे ध्यान देना था। ये बेटा समझ चुके थे तुम, ये पूरी पैटर्न्स, ये है हमारी सेक थीटा। बताओ उस फॉर्मूला के अनुसार सेक थीटा की इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल हो जाएगी सेक थीटा, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस में सी। अब हम थीटा की वैल्यू डालेंगे बेटा, डालेंगे ना सेक थीटा की वैल्यू, चलो डालते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ भी अरेंज करना होगा, आसान नहीं है। देखो सबसे पहले बताओ x को हमने a tan थीटा माना था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमने x को माना था, यहाँ पे साइड में बना दे रहे हैं, x को माना था हमने a tan थीटा, रफ कर रहे हैं हम, ठीक है, और साइड में रफ कर दे यहाँ पे रफ, x बराबर a tan थीटा, इस तरह से a tan थीटा बराबर x भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से tan थीटा बराबर x बाई ए हो जाएगा ना, तो tan थीटा की वैल्यू तो x बाई ए हो गई। और अब बताओ कि tan थीटा होती है p बाई बी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सुनो, हमको log sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू चाहिए, sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन अब sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो p बाई बी, अब h निकाल लो, h क्या होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, होती है कि नहीं, एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा होती है h बाई बी होती है। अब h कितना है हमारा, h आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, और b कितना आया बेटा, b देखो a है। इस तरह से हमें दो वैल्यू निकल गया, tan थीटा का भी और सेक थीटा का भी। चलो पुट कर दो, चलो पुट कर दो, सब प्रैक्टिस करोगे। सेक थीटा का वैल्यू आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में ए, टेन, और उसके बाद tan थीटा का वैल्यू आया क्या, जरा देखें, एक्स बाई ए, देखो tan थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए और प्लस सी। लाइव चैट से हटे रहो और सिर्फ सीखो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करे तो देखो
ए एलसीएम ले लो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर प्लस एक्स जोड़ सी। सही है बात ना? अगर हम यहाँ ए एलसीएम ले लें तो जो है सो रह जाएगा। ठीक है, लॉग वाली फॉर्मूला, ये वाली याद है फॉर्मूला लॉग का? चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं सारा। लॉग की ये फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन, किसका भाई? लॉग एम माइनस लॉग एन रहता है, कब होता है? जब लॉग एम बटा एन रहता है। एम बटा एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो हम इसको लॉग के फॉर्मूला के अनुसार क्या ऐसे लिख सकते हैं? लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर प्लस एक्स, लॉग को ऊपर वाला के साथ माइनस, फिर लॉग को नीचे वाले के साथ, और प्लस क्या सी। अगर देखो तो ये पूरा कांस्टेंटे तो है कि नहीं? क्योंकि c है और log एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलके पूरा थ्योरी इज कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा कर लेंगे, log x को आगे लिख दो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, x आगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पीछे, और इस पूरे कांस्टेंट के जगह पे कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं k, और वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट, और ये हो गया हमारी प्रूफ और या आंसर। तो हमारी जो क्वेश्चंस थी कुछ इस तरह से थी। ठीक है, dx बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना आया? तो इसकी वैल्यू आया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी या प्लस के, कुछ भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर आ गया, जो आसान है, बस थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, सारा पीडीएफ ग्रुप में जाएगा, है ना? फिर आप वहां से आप अपनी सारी टॉपिक उतारोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे। 5 मार्क्स में टोटल 9 क्वेश्चंस, 9 में से 5 नंबर का एक क्वेश्चंस आने का चांस बनता है। आज 3 हम करवाएंगे, जिसमें 2 करवा चुके हैं। अब हम करवाते हैं तीसरी क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस फिलहाल आज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? वो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस होना चाहिए, 2 करवा दिए, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चंस होगा dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन के लिए लेट करना होगा बेटा। लेट आई बराबर dx बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में भी हमने आपको बोला है कुछ पुट करने को, क्या पुट करें जरा? ठीक है, कुछ मल्टी कलर ले लेते हैं। x बराबर हम पुट करते हैं, x बराबर हम पुट करते हैं ए सेक थीटा। सोचो क्यों? देखो, हमने शुरू में ही बताया था, फर्स्ट यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए कॉस पुट करेंगे या ए सेक पुट करेंगे। कॉस पुट करके ये थोड़ी मुश्किल है बनाना, सेक से बन पाएगा। ठीक है, तो चलो सेक से बना के दिखा देते हैं। चलो देखो, एक्स बराबर ए सेक थीटा, और आपको पता है डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मल्टी कलर में लिख रहे हैं, दिख रहा है आपको ये कलर? देख लेते हैं हम जरा, हाँ दिख रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक है, अब देखो, एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में बेटा, उसके बाद ए बाहर, सेक थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। सही है, अब जरा देखो, डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर ए तो बाहर रहेगा, ए बाहर रहेगा ना, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सब में तो एक ही तरह का पैटर्न यूज हो रहा है, कोई बड़ा चीज नहीं है ना? बस खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आपको एक बार बना लेना है, बस बात खत्म है, और क्या। ठीक है, इस तरह से डी थीटा की डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, आगे अब जरा नाउ आई पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। आई बराबर क्या है? डी एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू बताओ, कितना है डी एक्स की वैल्यू? ए सेक थीटा
इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। नीचे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स के जगह पे रखना होगा ए सेक थीटा, रख दो। ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे अगर देखो तो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। नीचे अगर देखो तो ए स्क्वायर फिर से कॉमन हो जाएगा, रूट से बाहर निकल के ए, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ए से ए गया, अब बताओ क्या बचा, बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकल के टेन थीटा और इंटू डी थीटा। अब टेन से टेन गया, इस बार टेन से टेन गया है ना, तो इस बार क्या बचा, सेक थीटा बचा। चलो सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। हमने वही क्वेश्चंस दोबारा लिख दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं सही तो है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। अच्छा इस बार सेक थीटा, पिछले बार भी सेक थीटा ही बचा था। ठीक है, अच्छा देखते हैं शायद ये ऐसा ही हो। अच्छा अब तो बचा कितना बेटा, सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा का होता क्या है, लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और प्लस सी। ठीक है, अब हमें सेक और टेन की वैल्यू चाहिए, हो सकता है ऐसा ही बनेगा, एक मिनट। तो सबसे पहले आप बताओ हम किसको क्या माने थे, एक्स बराबर, एक्स बराबर ए सेक थीटा, एक्स बराबर ए सेक थीटा, एक मिनट, एक्स बराबर ए सेक थीटा। तो बताओ कि सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए। इस बार सेक थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए है कि नहीं, ठीक है। और अगर बात करें तो ये हमारी b की वैल्यू है, नहीं h की वैल्यू है, और ये b की वैल्यू है। p निकालना होगा, p निकालने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा जाए तो h हमारी x है और ये a है ना। तो इस तरह से हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि सेक और tan का वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा हो जाएगा p बाई बी। हमारी बात करो अगर p की, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बात करो b की तो ये a। तो इस तरह से हम अगर वैल्यू पुट करें बेटा यहाँ लॉग, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाई ए, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में a और प्लस सी। अगर बात करो लॉग x, ए एलसीएम ले लो, तो x प्लस अंडर रूट ए एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लॉग वाली फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग माइनस लॉग ए अलग और प्लस सी अलग। ठीक है, अब बताओ कि ये लॉग के साथ और माइनस लॉग ए इतना ही, बताओ ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पूरे को एक कांस्टेंट अगर मान ले, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के हो जाएगा, यहां लिख दो लेट माइनस लॉग ए प्लस सी बराबर के। हमने कांस्टेंट मान लिया, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी आंसर हो गई। तो भारी नहीं है, दो क्वेश्चंस तो एकदम एक ही पैटर्न का था, समझो तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है, बहुत चीज नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है। अरे देखो प्रैक्टिस छूटता है तो किसी को भी प्रॉब्लम है ना, प्रैक्टिस करते रहना है। और एक बार अभी तुरंत, जैसी क्लास अभी खत्म हो रही है, आपको तुरंत क्वेश्चंस खुद से ट्रायल करना है, प्रॉब्लम हो फिर पीडीएफ देख लेना है, लेकिन ट्रायल बेटा जरूर करना है ना, और ट्रायल करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस है, बाकी और भी जो बाकी क्वेश्चन है टोटल 9 करवाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सो कृपया करके वीडियो को लाइक भी करें, लिंक को शेयर करें, है ना। साथ ही आप अभी तुरंत प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम अपने बच्चों से, खास करके जो हमारे ऑफलाइन में, आप क्लासेस खत्म होने के बाद पढ़ के इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, इस बार रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूशंस की बहुत बेहतर होनी चाहिए, तो कृपया इस बात को समझे और जाके पढ़े। ठीक है, तो मेरे वॉरियर्स, मेरे योद्धा लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में, लाइव ही आएंगे, बट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के कारण से हम लाइव नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखें।
ऑफलाइन हो सकते हैं अब आप, कोई दिक्कत नहीं।